कल मेरा वो सब्जेक्ट था कि बहुसंख्यक हमारी मूल निवासी बहुसंख्यक समाज को विदेशी शासकों से मुक्ति हेतु हमारी रणनीति और कार्य प्रणाली, इसके बारे में ताराराम मेहना साहब, करवाल साहब आपको कल समझाया है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ। जो विदेशी शासक से हमें मुक्ति होना है, तो कल साहब ने आपको समझाया है, तो लड़ाई लड़ना किसके साथ में है? हमारे मूल भारतीय समाज को दुश्मन और दोस्त का पहचान ही नहीं है। समाज में बहुत सारे लोगों को दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उन्हें पहचान ना रहने के वजह से वो दुश्मन के खेमे में जाकर काम करते हैं और अपना आंदोलन छोड़ देते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ, जो बीबीएस के हमारे भारतीय भीम सेना के संस्थापक अध्यक्ष बी श्याम सुंदर साहब का उदाहरण देना चाहता हूँ। वो पहले दुश्मन के आंदोलन में काम करते थे। पहली बार बता रहा हूं मैं आपको, दुश्मन के साथ में पेरियार भी काम करते थे, बी श्याम सुंदर साहब भी काम करते थे। पेरियार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बी श्याम सुंदर साहब यहाँ के सरोजिनी नायडू के साथ में वो स्वदेशी लीग में काम करते थे, हैदराबाद के सेक्रेटरी थे। जब गांधी जी यहाँ पर आए हैदराबाद में, वो हरिजन कल्याण के लिए वो कैंपेन चलाते आए थे। सरोजिनी नायडू के घर पे एक बार ऐसा ही आए थे, गांधी आए इसलिए मीटिंग लगाए, तो सारे लोगों को बुलाए, बी श्याम सुंदर साहब को भी बुलाए। बी श्याम सुंदर साहब खादी फीदी पहना के 20 साल के लड़के थे, वो आ गए। आने के बाद वो हरिजन के बारे में बताने लगे, तो बी श्याम सुंदर साहब ने कहा, अरे भाई हम हरिजन हैं, यानी कि भगवान के बच्चे हैं, तो बाकी लोग क्या शैतान के बच्चे हैं? ऐसे गांधी को सवाल किया 20 साल का लड़का बी श्याम सुंदर साहब ने। तो सरोजिनी नायडू बाजू में बैठी थी, उन्होंने कहा, अरे बड़े लोगों से ऐसे बात नहीं करते, चुप बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ। बी श्याम सुंदर चुप बैठा नहीं, गांधी जी से सवाल पे सवाल खड़ा कर दिया। गांधी उन्हें आंसर नहीं दे पाए, तो सीधा मत से उसी कार्यक्रम से सीधा घर गए, और जो खादी पहने थे वो खादी जाकर घर में जाकर जला दिए। जला देने के बाद उन्होंने उसी दिन शपथ खाया कि ये लोग हमारे कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे, हमारे कल्याण के लिए जो लोग काम कर रहे हैं हम उनके पास जाना चाहिए। तब जाकर बी श्याम सुंदर साहब ने हैदराबाद के अम्बेडकर बीएस वेंकटराव साहब के पास गए, जो बीएस वेंकटराव साहब और बाबा साहब कम्युनिकेशन में काम कर रहे थे। तब जाकर यहाँ पे हैदराबाद में बी श्याम सुंदर साहब ने बड़ा अपने शोषित समाज का आंदोलन खड़ा किया उसी समय में। तो उस समय में ही उन्होंने मूल भारतीय का नारा दिया और मूल भारतीय को जागृत करने का काम किया। तो इसीलिए यहाँ पे जो विदेशी शासक है कौन है, ये पहचाना बी श्याम सुंदर ने और अपने लोगों को समझाया। उसके लिए उन्होंने किताबें लिखे। पहला किताब भूदेवताओं का मैनिफेस्टो, भूदेवता यानी कि ब्राह्मणों को भूदेवता बताया, उस किताब का टाइटल है। तो उसमें समझाया कि ये लोग विदेशी हैं, ये आपके हमारे देश के ऊपर राज कर रहे हैं, लेकिन ये देश हमारा है, पुरखे हमारे राजा थे। ये लोगों को समझाने का काम भूदेवताओं का मैनिफेस्टो से उन्होंने किया। दीक्षा नाम का किताब लिखा कर लोगों को समझाया कि दीक्षा में कैसे ब्राह्मण लोग हमको गुमराह बनाते हैं। दीक्षा किताब लिखी, देव वर्ण किताब लिखा। देव वर्ण किताब में उन्होंने सिद्ध करके बताया कि ये सारे लोग जो हमारे पे राज कर रहे हैं ये विदेशी हैं। वेदों में वो हम बाहर से आए हुए, वो वेदों में लिख कर रखा है। तो बाबा बी श्याम सुंदर ने वो कोट करके देव वर्ण में किताब में लिखा है। बी श्याम सुंदर ने कहा ये बाहर के लोग हैं। ये आज के हमारे मूल भारतीय समाज के लोग समझते नहीं है, इसलिए बी श्याम सुंदर ने तो बताया, लेकिन खुद ब्राह्मणों ने बहुत सारे किताब में लिखकर रखा है कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखकर रखा है कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। राहुल संस्कृतायन ने, वो तो ब्राह्मण है, उन्होंने
कहा ओल्गा टू गंगा में हम बाहर के आए हुए लोग हैं। पंडित नेहरू ने कहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हम बाहर के आए हुए लोग हैं। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों के किताब में है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे ऊपर जो शासक लोग हैं वो कौन है। कल आपको मेला साहब ने यही बताया कि अगर आपको लड़ाई लड़ना है तो किसके साथ में लड़ाई लड़ना है ये पहले आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। हमारे लोग जातियों में संगठन बनाए हैं। जाति जो मूल भारतीय लोग हैं उनको 6000 जातियों में बांटा गया। 6000 जातियों में बांटा गया। आपके हमारे यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी लगाया हुआ है कि जाति का संगठन कौन बना रहे हैं, वही लोग चलाते हैं। दुश्मन लोग हमारे लोगों को पैसा देकर सब कुछ देकर जातियों का संगठन चलाते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं साहब क्या ये भोजनों को इकट्ठा कर रहे हैं, मूल्यवासी बोल रहे हैं, दूसरे लोग आते नहीं, अम्बेडकर का मूवमेंट चलाते नहीं, क्यों ये सब करते हैं, आप हमारे जाति के संगठन में आ जाओ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं आज तक भी उनके सामने पास नहीं गया, क्योंकि हम पढ़े अपने पुरखों को। अपने पुरखे इतना ही कहे कि ये देश हमारा है, इस देश के ऊपर हमारा राज होना चाहिए। बी श्याम सुंदर साहब ने जिंदगी भर लड़ी है। तो इसीलिए हम लोगों को अगर इस विदेशी शासकों से मुक्त होना है तो हमें लड़ाई लड़ना होगा। कल मेना साहब ने आपको रणनीति के बारे में बताया गया। रणनीति तो सार्वजनिक किया नहीं जाता, वो तो काउंटर करने का मामला है, दुश्मनों से संघर्ष करने का मामला है, वो सार्वजनिक किया नहीं जाता। जो नीति है वो नीति आपको समझाया जा सकता है, रणनीति है वो अपना नेतृत्व तय करता है और आप तक पहुंचाता है। आप लोगों को जमीन पे उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं यहाँ पर भारतीय भीमसेना के कार्यकर्ता आए हैं, मैं उनको यही समझाता हूँ, भाई आप सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप नेतृत्व के अपने ये जो भीमसेना है या अपना संगठन आप काम कर रहे हैं, जो भी सिद्धांत है, आइडियोलॉजी है, सब कुछ तय है, आपको उसमें जाना नहीं है। जो नेतृत्व आपको कार्य प्रणाली देता है, जो नेतृत्व आपको काम देता है, अगर वो काम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो संगठन आगे बढ़ाता है। अगर नेतृत्व का कहा कि आपको राष्ट्रीय अधिवेशन लगाना है तो इतने लोगों को लाना है, इतना फंडिंग लाना है, ये आपको नेतृत्व कह रहा है तो आप लोग उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व वो राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए बोल रहा है, आप लोग अलग सोच रहे हैं, तो संगठन का उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। जो संगठन निर्धारित उद्देश्य बनाया हुआ है उसका पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए बीबीएस के कार्यकर्ताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नेतृत्व देता है, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो मुझे नेतृत्व ने कहा है वो मैं आपको कह रहा हूँ, उसी को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा। अगर नेतृत्व का बात जो है आप डिनाई करेंगे, उसका ये समर्थन नहीं करेंगे और अपने हिसाब से अपने जिले में अलग काम करेंगे, दूसरे जिले में दूसरा काम अलग करेंगे, तो संगठन का उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आज से संगठन जो आपको काम देता है वो काम अपने पुरखों का है, तो आपको इम्प्लीमेंट करना है और आने वाले समय में उसको लागू करवाकर रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये मैं मानकर ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि कल का अरेंजमेंट करना है, मुझे जाना है, तो सभी जो अधिवेशन के लिए आप लोग आए, सक्सेसफुल किए, सबका धन्यवाद और शुक्रिया करते हुए मेरे बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।